कि बारात बुलाने से पहले ये समझौता कर लेना चाहिए था कि हाँ हमारी बहन ऐसे है, यहाँ वहाँ शादी करना चाहती है, हम लोग नहीं करेंगे। तो मतलब पास पड़ोस या समाज के बारातियों को बुला के इज्जत की धज्जियाँ उड़ाना ज़रूरी थोड़ी ना है। मतलब पहले से अफेयर था या कुछ भी कह लें, अगर ऐसा था तो उनको पहले से ही पता था तो क्यों शादी किए? कि जब अपना भाई खुद ही बहन को नहीं छोड़ रहा तो आगे क्या होगा। पर भाई को तो पता था ना पहले से, तो क्यों क्यों रिश्ता तय किए? वो करवा देते कि भाई नहीं यहीं से हमारे मतलब साले से इनका मतलब कनेक्शन चल रहा है तो उन्हीं से करवाते पहले से ही। पहले नंबर तो उनके भाई के पकड़ के कूटना चाहिए। उनके भाई का मतलब लड़की के भाई का बोल रहे हैं, जो लेके गया। बेइज्जत हो रहा है वो तो हो नहीं रही हैं, वो तो उड़ गई हैं, आशिकी कर रही हैं। अच्छा, वो आशिकी कर रहे हैं और क्या जब शादी हो गई है तो क्या जरूरत है घर परिवार छोड़ के जाने का? अध्यापक है? टीचर नहीं है, टीचर के नाम के कलंक है। कलंक है? हाँ आप खुले चैलेंज दे रहे हैं? हाँ, खुला चैलेंज करा, अगर सामने आ जाए तभी सामने कर दे हम। वो टीचर नहीं है? नहीं, टीचर के नाम पे कलंक है। यही जनपद भदोही की एक घटना है मित्रों। एक बारात जाती है और बारात खुशी हंसी खुशी से जाती है, हर्षोल्लास के साथ जाती है और बारात पहुंचती है। दूल्हे का भव्य स्वागत होता है, सिंदूरदान होता है। जयमाल होने के बाद दुल्हन को दुल्हन का भाई ही भगा ले जाता है और उस पर बहुत वीडियो बहुत वायरल चल रहे हैं। हम देवरानी जेठानी से जानने का प्रयास करेंगे क्या ऐसी घटनाएं समाज में होना लाजमी है, क्या ऐसी घटना करने वालों के लिए आप क्या कहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कैमरे के माध्यम से जितने दर्शक ऑडियंस देख रहे हैं सबको नमस्ते प्रणाम। और उनको तो पहली बात तो घर पे बारात बुलाना नहीं चाहिए था, और जब बुला लिए हैं तो किसी की इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाना चाहिए कि हाँ इंसान आए, क्योंकि उनके बारात में तो आप जानते हैं हर जगह के रिश्तेदार नातेदार रहते हैं कि हमको बारात जाना है भैया, न्योता शादी मतलब सब दे देथिन कि चले गए बारात में औथिन, तो उनके खुद के धज्जी उड़ी और बाकी जितना रिश्तेदार समाज रहे उनके साथे साथे सबके इज्जत उड़ गया। तो ऐसा उनका ना करे रहन है। अगर ऐसे कोनो बात रहन है तो उनका बता दे रहन कि भैया बारात लेके ना आया, ऐसी बात या जौन तू हमार मतलब जौन तू हमका हमरे ऊपर खर्च करे या गहना गुड़िया दे या वापस कह दे, जौन पैसा है सबके अपन समझ लेते। अगर उनका ले जाए रहन तो पहले कह देते और घरे बुलाए के शादी करे के बाद, जयमाल करे के बाद, सिंदूर दान करे के बाद, ये तो बहुत नाकारा काम करे यहाँ की मतलब घटिया काम करे, हम मार खाए वाला काम करे यहाँ। हम आपसे और जानना चाहेंगे कि एक भाई ही अपने बहन को ले जाता है मंडप से, तो ये कैसा समाज में प्रभाव? अच्छा, जब भाई ले गए हम मानते हैं, ठीक है, भाई सपोर्ट किया एक बहन का, उसके लिए अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि मतलब उनको पहले बताना चाहिए था। जब उनको पता था तो शादी तय हुई या लड़का मतलब देखने गए तभी बोल देना चाहिए था कि मम्मी हो, पापा हो या चाचा हो, जे भी रहा कि शादी मत करा, बहन के हुआ से रिश्ता है या कोनो बात है तो पहले कह लेते ना, ऐसा ना करे रहन, क्योंकि मतलब शादी तय करे के बाद बारात बुलाए के बाद ऐसे ना करे चाहिए। भाई उनके भाई तो खुद मार खाए वाला काम करे यहाँ समाज के बीच में कि 4 जने के बीच में उनका मारा जाए। भाई वो अध्यापक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो अगर क्या शिक्षा देंगे जब खुद ऐसे कांड कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो मतलब अदर बच्चों को क्या समझाएंगे, क्या शिक्षा देंगे कि बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या शिक्षा लेंगे कि यही कि अपने बहन के साथ आज करे कल हमारे साथ ऐसे करवा, क्या शिक्षा देवा। यानी ये खबर जो फैल रही है सोशल मीडिया पे कि एक अध्यापक होते हुए भी उन्हें संस्कारों में कमी रह गई। हमारा तो मानना ही नहीं है कि वो अध्यापक हैं। अगर अध्यापक होते तो उनको जरा सा भी अपने इज्जत का परवाह होता, ख्याल होता कि हम एक टीचर लाइन में हो के ऐसे मतलब इतना बड़ा कांड करेंगे और हमारे भविष्य पे क्या जाएगा, क्या बीतेगा। अब पूरे स्कूल में या पूरे इतना कितना घटिया काम किए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। अध्यापक को रहते हुए अगर कोई अदर इंसान करता है तो कोई बात नहीं, चल जाता कि चलिए वो अदर इंसान है, नहीं पता है, लेकिन एक अध्यापक शिक्षक हो के ऐसा काम कर रहे हैं तो गुनाह है, वो भी अपने साले के। बिल्कुल। हमारे साथ मित्रों कंचन राय जुड़ रही हैं। कंचन राय रहे हैं कि ऐसी घटनाएं समाज में जो अभी आपके रीता जी ने बताया कि एक शादी होती है, शादी में दुल्हा की दुल्हन जो होती है उसको दुल्हन का भाई ही ले जाता है और बारात वहीं तकरीबन शाम 4 बजे तक बैठी रहती है इंतज़ार में कि अब उसकी बीवी आएगी, अब विदाई होगी, लेकिन यह घटना उसके साथ घट जाती है। इसको किस नज़रिए से आप देखना चाहते हैं? पहले नंबर तो उनके भाई के पकड़ के कूटना चाहिए। उनके भाई का मतलब लड़की के भाई का बोल रहे हैं, जो लेके गया। वैसे तो आप बड़े दबंग किस्म की लग रही हो, अभी यहीं से आपकी आवाज़ें निकल रही हैं। पहले नंबर तो पकड़ के उनको कायदे से कूटना चाहिए, तब उसके बाद लड़की के ऊपर कार्रवाई करा जाए।
अब बोल रहे हैं कि हम सुलह समझौता कर लिए। अब बताओ, सुलह समझौता कर लिए लेकिन लड़के का मान सम्मान वापस आएगा? नहीं आएगा। वो तो उसकी बारात, खड़ी बारात उसके दरवाजे से लौट आई सिंदूर दान होने के बाद। बेइज्जत हो रहा है वो तो हो नहीं रही हैं, वो तो उड़ गई हैं, आशिकी कर रही हैं। अच्छा, वो आस्की कर रहे हैं। और क्या जब शादी हो गई है तो क्या ज़रूरत है घर परिवार छोड़ के जाने का? जब नहीं होता तब जाती ना। कंचन जी, आपके जवाब ही बड़े जबरजंग हैं। ये समाज में जो उनके भाई हैं वो एक प्रकार से टीचर हैं, अरे अध्यापक हैं। टीचर नहीं है, टीचर के नाम के कलंक हैं। कलंक हैं? हाँ आप खुले चैलेंज दे रहे हाँ, खुला चैलेंज करा, अगर सामने आ जाए तभी सामने कर दें हम। हैं? वो टीचर नहीं है? नहीं, टीचर के नाम पे कलंक है। चलिए मित्रों, ये कंचन जी की भी बात को हम सुना। अब कंचन जी, तो दूल्हा बेचारा, कल हम उनके बाइट लिए दूल्हे का। दूल्हा बहुत मंद उदास था। उसने बोला कि भैया हमने 4 बजे तक अपनी बेबी का वेट किया और अगर वो ले जा रहे थे तो हमने सिंदूर पहना दिया था, हमसे इजाज़त भी नहीं लिए। लेना चाहिए था, बिल्कुल लेना चाहिए था, लेना चाहिए था। और जो है जब जा रही थी तो पूछ लेती, हाँ हम जा रहे हैं, मतलब जो भी हुआ चलिए ठीक है। वो तो बहुत बहुत ज़्यादा गलत की हूँ उनके साथ। अब परिवार का ये कहना है जो साले सुले समझौते हो गए, परिवार डरा सहमा सा है, लेकिन अब उससे परिवार की जो मर्यादा गई है और मर्यादा तो लौटेगी नहीं। बिल्कुल नहीं लौटेगा, क्योंकि अब वो सारे हर्षोल्लास के साथ कहीं बम्बे से आए, कहीं दिल्ली से आए लोग, और उस बारात में तरीके से आदमी आते हैं, हर एक जगह से, हर मतलब नात रिश्तेदार, गैर नात रिश्तेदार, मतलब जो भी हैं, दूर दूर से मतलब लोग रहते हैं। ये तो बहुत गलत की है। उनके पहले नंबर तो भाई जी, पहली बात तो उनको जहाँ गई हैं उनको भी, उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए कि ना वो घर के रहें ना घाट के। जैसे यहाँ बेइज्जत करके इज्जत की धज्जियाँ उड़ा के गई हैं, वैसे वहाँ भी रहने ना पाए तो अच्छा होगा। जहाँ तक देखा जाए, एक परिवार को आप घर बुलाकर इस प्रकार से अपमानित करके, या अगर यही कार्य करना था तो घर में ही, घर की ही बात थी तो ये 2-4 दिन पहले वही चीज़ तो कह रहे हैं कि बारात बुलाने से पहले ये समझौता कर लेना चाहिए था कि हाँ हमारी बहन ऐसे है, यहाँ वहाँ शादी करना चाहती है, हम लोग नहीं करेंगे। तो मतलब पास पड़ोस या समाज के बारातियों को बुला के इज्जत की धज्जियाँ उड़ाना ज़रूरी थोड़ी ना है कि किसी को घर पे बुलाओ और इज्जत की धज्जियाँ उड़वा दो। ऐसा थोड़ी होता है, उनको जाना था तो पहले। अब वो ऐसा कार्रवाई करना चाहिए कि जो लेके गए हैं उनको भी न घर के रहें और ना ये भी, जब यहाँ नहीं रह पाई, नहीं टिक पाई, तो वैसे वहाँ उनके साथ भी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, क्योंकि ऐसे कार्य समाज में, ऐसे लोग समाज में अगर ऐसे कार्य होते रहेंगे तो भाई बहन के रिश्तों को भी शर्मसार करने बिल्कुल, और क्या, एक भाई एक बहन के ऊपर विश्वास नहीं करेगी। समाज में लोग देखेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? यही रहेगा ना कि जब अपना भाई खुद ही बहन को नहीं छोड़ रहा है तो आगे क्या होगा। देवरानी जी, और देवरानी जी जानने का प्रयास करेंगे आपके क्या विचार हैं इस मुद्दे पर? कहना चाहते हैं कि मतलब ऐसा नहीं उनको करना चाहिए था। जब ऐसे ही मतलब उनका मतलब पहले से अफेयर था या कुछ भी कह लें, अगर ऐसा था तो उनको पहले से ही पता था तो क्यों शादी किए, क्यों वो शादी किए बताइए। मतलब बुला के, मतलब घर पे बुलाए और बेइज्जती करवा रहे हैं, ये अच्छी कहीं की अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात तो नहीं है, इसीलिए कि सामाजिक बात भी नहीं है। बहुत सारे नात रिश्तेदार आस पड़ोस के लोग भी रहते हैं, तो मतलब कितनी बेइज्जती हो रही है दूल्हे की बताइए। अगर उनको करना था तो पहले ही कर सकते थे ना। क्यों उनके माँ बाप को, मान लो माँ बाप को नहीं पता था, चलो देखे, पर भाई को तो पता था ना पहले से, तो क्यों रिश्ता तय किए? वो करवा देते कि भाई नहीं, यहीं से हमारे मतलब साले से इनका मतलब कनेक्शन चल रहा है, तो उन्हीं से करवाते पहले से ही। जबकि उसका जो भाई है, दूल्हे का बयान आया, वीडियो हमने वीडियो चलाया तो 5 बार वो भाई आया था मिलने के लिए, दूल्हे को देखने के लिए, और सब राजी थे। तो बताइए, तब भी बताइए नहीं सोच समझ पाए, ऐसा कांड मतलब ऐसा क्या कर दिए कारनामा इतना। ऐसे उनको नहीं करना चाहिए था। ये सामाजिक कार्य नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। उन पर कार्रवाई किया जाए। जैसे दूल्हे को मतलब तड़प हो रही है, जैसे उनको इंसल्टिंग महसूस हो रही है, वैसे उनको भी करना चाहिए, उनको भी सज़ा दिलवाना चाहिए। हम इस बात से सहमत नहीं है बिल्कुल भी। मित्रों, ये रही देवरानी जेठानी की जोड़ी जो प्रतापगढ़ में है, और मुद्दों पर भी और अपने गीतों के माध्यम से बेबाकी से अपनी बातों को रखने के लिए जानी जाती हैं। आज इनके पास थे, इन्होंने भदोही में हुए इस कांड को लेकर अपनी गंतव्य को दिया। यह गंतव्य इनका, इनकी बातों को सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।